नमस्ते। आज हम एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है खुद से खुद को दूर मत करो। किसी भी परिस्थिति में खुद को खुद से दूर मत कीजिए। काहे कि जब आप खुद से दूर होते हैं ना तो आप अकेलापन महसूस करते हैं, और अकेलापन इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है। एक ऐसा दुश्मन बन जाता है जो किसी भी परिस्थिति में खुद को हानि ही पहुंचाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुद को खुद से दूर मत कीजिए। आजकल क्या हो रहा है, इंसान दो तरीक़ा से खुद को खुद से दूर कर लेता है। पहला तरीका है एक आदत का वजह से। वो जो है ना, आदत गलत हो या सही, या फिर किसी भी चीज़ का आदत हो, उस आदत के वजह से इंसान खुद को खुद से दूर कर देता है। वो उस आदत का आदी हो जाता है, चाहे वो आदत सही हो या फिर गलत हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको एनी टाइम वो चाहिए तो चाहिए, चाहे नशा करने वाला हो या फिर किसी भी इंसान का आदत बन चुका है बात करने का, चाहे जो भी हो। तो आदत जो है किसी भी परिस्थिति में एक इंसान को या फिर नॉर्मल से बहुत अच्छा बना सकता है, या फिर अच्छा से पूरा नॉर्मल बना सकता है, या फिर उसको बर्बाद कर सकता है बुरी तरह से। तो आदत जो होता है एक इंसान के लिए, यदि डायरेक्शन उसका पॉजिटिव हो, मंतव्य अच्छा हो, सोच अच्छा हो, तो आदत एक इंसान को जो पशुता की ओर होता है, जानवर की तरह रहता है, उसको एक इंसान की तरह उसको रहना और जीना सिखा देता है आदत। और वही आदत, अधिकांशतः आदत जो होता है वो इंसान को डुबा ही देता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है किसी भी परिस्थिति में खुद को उस काम के लिए नहीं चेंज करना है, परिवर्तन नहीं करना है जिस काम में उस व्यक्ति को मन नहीं लगता है, या फिर आपको मन नहीं लगता, उस काम के लिए खुद को नहीं बदलना है। हाँ, एक शर्त है, वो आप उसमें आप बदल सकते हैं यदि उससे आपको इनकम हो रहा है। अब इनकम भी दो तरीका का होता है, मानसिक इनकम, शारीरिक इनकम और पैसे वाला इनकम। तो आपको डिसाइड करना है, यदि ये तीनों आपको फिट बैठ रहा है तो आप खुद को उस सिचुएशन के लिए आप अपने आप को ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं, ताकि आपको मेंटली जो है ना वो आप ठीक कर सकते हैं। शारीरिक भी, फिजिकल भी आपका ठीक हो जाएगा, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। और जब आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। सोच अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी भरी रहेगी, भरो दिन तरोताज़ा से भरे रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आप जो है खुद को उस परिस्थिति के लिए बदल सकते हैं, बशर्ते इसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। या फिर बेवजह बदलने से आपको हानि ही हो सकता है, या फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ इनकम के लिए जो है यदि खुद को बदल रहे हैं तो ना आपको 1 घंटा भी काम करने में नहीं मन लगेगा। उसके बाद आपको अंदर से लगेगा कोई प्रेशर से हमको कोई काम करवा रहा है, और जब आपको इस तरह से फील होगा ना तो आपको उस काम में मन नहीं लगेगा, और आपको लगेगा कि हम गुलाम हो चुके हैं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एक परिवार के वजह से या फिर किसी फैमिली की वजह से हम ये काम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इस तरह का सोच बन जाता है, और जब इस तरह का सोच बन जाता है तो इंसान एक घुट घुट के जीता है, जो कि सबसे बड़ा पाप है। तो इस तरह से इंसान खुद को खुद से अलग कर देता है। तो हमको सोचना पड़ेगा, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि आखिर हम जिंदगी में कुछ ऐसा काम करें अपना शरीर के मुताबिक, अपना पर्यावरण के मुताबिक, मेरा जो समाज में चाल चलन है, सोसाइटी में जो जैसा भी है, ठीक है ना, किस तरह का परिवेश है, मेरे फैमिली का क्या माहौल है, मेरे माता पिता क्या कह रहे हैं, आखिर किस तरह से माहौल में हमको ढलना पड़ेगा। तो उस तरह से अपने आप को किसी भी परिस्थिति में उस तरह से अपने आप को बनाना पड़ेगा, ताकि आपको ना मेंटलिटी टॉर्चर हो, ना शारीरिक टॉर्चर हो, और ना ही इसका जो है ना रुपया का मारामारी चले। तो अपने ज़िंदगी में एक ऐसा काम ढूंढना है ताकि आप जितना दिन ही जिए स्वस्थ जिएंगे,
अच्छा खासा नाम पहचान हो जाएगा, उसके बाद रुपया का भी मारामारी नहीं होगा, जिससे आप खुश तो रहेंगे ही रहेंगे, आपके परिवार वाले, आपके माता पिता और आपको जिससे शादी होगा वो आपसे खुश रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, और आपका जो भी होगा नन्हा मुन्ना सब खुशी खुशी रहेंगे। उसको भी पढ़ाइएगा, मतलब समझिए इस तरह से कि आप अपने ज़िंदगी में खुश रहिएगा, अपना ज़िंदगी को जी पाइएगा। नहीं तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़िंदगी को अपने आप काट सकते हैं। और बाबू, ज़िंदगी को काटना जो है ना मुनासिब नहीं है। एक ज़िंदगी मिला है, इसको खुल के जीना है, अच्छा से जीना है, बेहतरीन ढंग से जीना है, लेकिन अच्छा काम करके, पॉजिटिविटी करके, ताकि आपसे समाज में किसी को प्रेरणा मिले, आप प्रेरणा का स्रोत बने, ना कि एक इस तरह का उदाहरण का जिससे मतलब समझो ना कि वो बेइज्जती हो। नहीं, आप प्रेरणा का स्रोत बने, उस तरह से अपने जीवन में कुछ काम करें ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप इस तरह से देख पाइएगा कि आप खुद को खुद से दूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद को खुद से और करीब कर लिए, आप अपने आप को समझने लगेंगे, समझने लगे हैं। इस तरह से आप अपने आप को समझिएगा, और जब आपको समझिएगा, अपने आप को समझिएगा कि हम समझ रहे हैं खुद को, तो आप ज़िंदगी का महत्व समझ पाइएगा। और जब आप ज़िंदगी का महत्व समझ पाइएगा तो एक दूसरे का जो प्रेरणा आप बनेंगे, वो आपसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे ज़िंदगी का नुस्खा कि आप किस तरह से खुश हैं, आपके इस खुशी का क्या राज है। तो आप जिस तरह से आपके लाइफ में एक्सपीरियंस होगा, उस तरह से आप ईमानदारी से आप उसको बताइएगा कि नहीं, मेरी जीवन में इस तरह से है और इसी के बदौलत आज हम खुश हैं, काहे कि हमको मनपसंद काम मिला है। और एक इंसान को पूरी ज़िंदगी अपना मनपसंद काम करने में जितना मज़ा आता है, ना समय का वैल्यू पता चलता है, ना रुपया का वैल्यू पता चलता है, बस अंदर से इंसान खुश रहता है। तो ज़िंदगी में वैसा काम करना है और अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है किसी भी परिस्थिति में। और जहाँ तक संभव हो आप एक अच्छा गाइड बन सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं। यदि आप प्रेरणा स्रोत बने रहे तो आप इस तरह से देखिएगा, आप खुद से कभी भी किसी भी परिस्थिति में खुद को दूर नहीं कीजिएगा, अपने आप के साथ रहिएगा, खुद के साथ रहिएगा। कभी कभी कुछ इंसान जो है कुछ काम मजबूरी में करते हैं और कुछ काम शौक़ से करते हैं। तो शौक़ से करने में इतना फ़ायदा है कि आप तो खुश रहेंगे, लेकिन यदि वो काम अच्छा होगा तो, यदि गलत होगा तो खुश तो रहेंगे, लेकिन आपके जो है आपको स्वास्थ्य पर, मन पर, सब पर अनकंट्रोल हो जाएगा और आपके फैमिली आपसे नाराज़ रहेंगे। या फिर मजबूरी में कर रहे हैं तो भले ही आप खुश ना हो, लेकिन आपके परिवार वाले खुश रहेंगे, क्योंकि आप उसके लिए जी रहे हैं। ओके। और उसके बाद जो भी काम करना ना, दिखावा नहीं करना है। कहा कि दिखावा से खोखलापन महसूस होता है, और आपको खोखलापन नहीं खुद को बनाना है, खोखलापन नहीं बनना है। ध्यान रखना है अपने आप में, दिखावा करना ही नहीं है।